नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी की घटना चक्र से ऑनलाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं हम, जिसमें बीपीएससी टीचर के टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी सारे क्वेश्चन और मेन बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 17वीं तक उन सभी से क्वेश्चन रिलेटेड हम करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन कब किया गया था? तो 1934 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और उसके बाद है कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब किया गया था? तो अक्टूबर 1934 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस समाजवादी दल का स्थापना कब किया गया? अक्टूबर 1934 ईस्वी में किया गया था। और एक क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 जो 1 to 5 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था और ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन हम वन लाइनर में डिस्कस कराने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद है 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन था? तो ये कादम्बनी गांगुली थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुए थे। उसके बाद है 1922 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन किया था? तो ये चित्तरंजन दास किए थे। ये बिहार में अधिवेशन हुआ था, दूसरा था, लेकिन प्रथम अधिवेशन बिहार में 1912 ईस्वी में हुआ था, बांकीपुर पटना में। और ये 1922 ईस्वी में गया में हुआ था। और प्रथम बार इसी में एक जनजाति भाग लिए थे जिसका नाम था उमराव जनजाति। और ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 1 में पूछे गए हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और ये कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष थे। उसके बाद है 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष RN मधोलकर किए थे। और ये 1912 में बिहार में प्रथम अधिवेशन था, लेकिन 1922 ईस्वी में दूसरा अधिवेशन था जो गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। और 1922 में बांकीपुर पटना में हुआ था। 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसका अध्यक्ष RN मधोलकर थे। उसके बाद है असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था कब? तो 1922 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद है लखनऊ समझौता हुआ था कब? तो 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। उसके बाद है यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई, यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, यह किसने कहा था? तो लॉर्ड डफरिन कहे थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था। ये 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में। उसके बाद है नरमपंथियों के द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका और विरोध के पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था भिक्षावृत्ति की राजनीतिक। ये गरम दल के नेता कहे थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। उसके बाद है सूरत विभाजन 1907 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ था कौन? तो नरमपंथी। अठारह सौ 88 में इलाहाबाद में दरभंगा के राजा ने
भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत ही बहुमूल्य सहायता प्रदान किए थे। उसके बाद है अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे, तो ये शहरी क्षेत्र के थे। और ये क्वेश्चन जो है TRE 3 में पूछे गए हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के जो है प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए। उसके बाद है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो JP कृपलानी थे। उसके बाद है भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है भारत का पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। उसके बाद है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये वर्धा में किए थे। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किए थे वर्धा में। उसके बाद है वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का जो है सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। ये कांग्रेस के 1916 के जो है लखनऊ अधिवेशन था। उसके बाद है गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो कामागाटा मारू घटना जो 1914 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन हुआ था कहाँ, तो बम्बई में हुआ था 1885 ईस्वी में। बताइएगा इसका अध्यक्ष कौन था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो है एक असैनिक सेवक थे। A.O. ह्यूम जो थे सिविल सेवा से जो है रिटायर सैनिक थे, इसीलिए जो है असैनिक सेवक थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था। 1906 में कलकत्ता के जो है कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जो है कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के जो है 3 बार अध्यक्ष रहते हैं। प्रथम बार जो है 1886 ईस्वी में था। उसके बाद दूसरी बार जो है 1993 ईस्वी में था, नहीं 1893 ईस्वी में था। प्रथम बार 1886, दूसरी बार 1893 और तीसरा बार जो है 1906 ईस्वी में था। 3 बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। उसके बाद है कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता कौन थे, तो अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी जो थे गरम दल के नेता थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो दादा भाई नौरोजी किए थे। उसके बाद है सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में जो है कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था, ये मैसूर में था। उसके बाद है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे, तो राजेंद्र प्रसाद किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्षता। 1947 के लास्ट था, 1948 के लगभग नवंबर दिसंबर में। और इससे पहले कौन थे बताइएगा आप लोग। उसके बाद है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो ये सरोजनी नायडू थे। उसके बाद है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी में जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और ये जो है कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकार का प्रस्ताव सन 1931 ईस्वी जो है कराची अधिवेशन में पारित किया था। उसके बाद है प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो है अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था, तो लाला लाजपत राय किए थे। प्रथम
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था? लाला लाजपत राय किए थे। कांग्रेस में गरम दल का नेता मात्र एक लाला लाजपत राय जो था वो कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले का जो है प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल जो है वो प्रस्तुत किए थे और इसी अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी से मिले थे। और ये क्वेश्चन बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी वर्ष 1925 ईस्वी में, जिसका नाम क्या था? सरोजनी नायडू। लेकिन प्रथम कांग्रेस का महिला अध्यक्ष कौन था? तो एनी बेसेंट था 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वां सम्मेलन के अध्यक्ष था आर.एन. मुधलकर जो है 1912 ईस्वी में किए थे। और यह जो है बिहार में अधिवेशन प्रथम अधिवेशन था बांकीपुर पटना में। उसके बाद है सन 1938 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे कौन? तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो निर्वाचित हुए थे। उसके बाद है 1897 के भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को जो है 3 दिवसीय तमाशा किसने कहा था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था। जो ये कांग्रेस जो है 3 दिवसीय तमाशा है।